तो 17वें प्रकरण में 20 श्लोक हैं। कोशिश करेंगे कि आज 10 कर लें। वैसे काफी सेम से ही हैं, बिल्कुल एक ही चीज है सबके सब श्लोकों में। तो शुरू करते हैं। तो पहले श्लोक में अष्टावक्र बोलते हैं, जो पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रियों वाला है और सदा एकाकी रमण करता है, उसी को ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त होता है। मैं एक मिनट इंग्लिश में भी पढ़ लेती हूँ इसको। He has gained the fruit of knowledge as well as the practice of yoga, who contented and with purified senses ever enjoys being alone. तो जब हम ये श्लोक को पढ़ते हैं तो लगता ये है कि जो आदमी पुरुष तृप्त होगा, तृप्त मतलब पूरा सेटिस्फाइड है ना, संतोषी है, जिसकी इंद्रियां शुद्ध हैं। अब इंद्रियां शुद्ध हो सकती हैं, सेंसेस कैन दे बी प्योर? नो, सेंसेस कैन नॉट बी प्योर। अब जो आंख है वो तो जो देखेगी वही देखेगी, जो कान है जो सुन रहे हैं वही सुनेंगे। जैसे जो गांधी जी के 3 बंदर बोलते हैं कि आप आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। हाँ, वो आपके संसार में अप्लाई होता है कि कुछ भी गलत हो रहा है तो आप आंखें ही बंद कर लो, कान बंद कर लो, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आंखें तो जो भी देख रही हैं, इंद्रियां जो भी ले रही हैं, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है? उसकी प्रोसेसिंग तो आपके मन में हो रही है। तो मन शुद्ध होना पड़ेगा। और हमने ये भी जाना है कि क्या मन कभी शुद्ध होता है पूरी तरह से? मन का ऐसा प्रकृति ही नहीं है कि वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, तो मन शुद्ध नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि वही जो साक्षी में है, जो मन को देख सकता है, जो इंद्रियों के ऊपर बैठा हुआ है, तो वहां पर शुद्धता आ जाती है, जो उनसे प्रभावित नहीं होता। और फिर जो सदा एकाकी रमण करता है, मतलब हु इज हैप्पी इन हिज अलोननेस, जो अकेले रहने में खुश है। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, देखो, उसको ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त होता है। अब वो यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि तुम पहले अपनी इंद्रियों को शुद्ध करो, पहले तुम सेटिस्फाइड हो और पहले तुम अलोननेस में रहो, तब तुम्हें ये फल मिलेगा। नो, व्हाट ही इज सेइंग इज कि अगर तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध हो गई हैं, मतलब तुम साक्षी भाव में आ गए हो, अगर तुम तृप्त हो, संतुष्ट हो, और तुम अपनी अलोननेस में खुश हो, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर नॉलेज। ये तुमको ज्ञान हुआ है या ये तुम्हारी साधना पूरी हो गई है, ये उसका फल है। समझ रहे हो इस बात को? हम क्या बोलते हैं कि हम ये करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। वो यहां पर कह रहे हैं ज्ञान मिलेगा तो ये ऑटोमेटिक तुम्हारे साथ होगा। दैट लीड्स टू दिस। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। नॉट एग्जैक्टली परफेक्ट एनोलॉजी नहीं है, लेकिन शायद समझना आसान हो जाएगा। देखो, सपोज आपके अंदर स्टेमिना नहीं है, ठीक है? तो आप किसी के पास जाते हो और आपको एडवाइस करते हैं कि आप एक्सरसाइज करो। जनरली ऐसा होता है, एक्सरसाइज करने से स्टेमिना बनता है ना? तो अब लेकिन जब आपको एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए भी थोड़ा सा स्टेमिना तो चाहिए। अगर आपके अंदर 0 स्टेमिना होगा तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, करेक्ट? तो लेकिन कम है, तो आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अब जैसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा तो आपकी एक्सरसाइज करने की क्षमता भी और बढ़ जाएगी, इजंट इट? पहले आप शायद थोड़ा सा कर पाओगे, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। जितना स्टेमिना बढ़ेगा उतनी आप ज्यादा एक्सरसाइज कर पाओगे। जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे फिर स्टेमिना बढ़ेगा, करेक्ट? सो क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे में घुसे हुए हैं। एक्सरसाइज से स्टेमिना बढ़ रहा है और स्टेमिना से आप ज्यादा एक्सरसाइज कर पा रहे हो, ठीक है? अब हम जो बात करते हैं साधना की, हम क्या बोलते हैं कि तुम साधना करोगे तभी तुम्हारी मन इंद्रियां शुद्ध होंगी, तभी तुम्हारे अंदर संतोष आएगा, तभी तुम्हारे अंदर तुम एकाकी रमन करोगे। और अष्टावक्र कह रहे हैं ये सब करोगे, इसका मतलब वो उसका फल है ना? तो ज्ञान होगा तभी तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, तभी तुम एकाकी रमन करोगे। ये समझ में आ रही है बात? हाउ दे आर बोथ लीडिंग इनटू ईच अदर। तो हम एक पर्सपेक्टिव लेते हैं कि साधना का, और ये बात बिल्कुल सही है कि एक पॉइंट तक
आपको जो आपकी साधना है वो ही लेके जाएगी ऊपर। आपकी साधना के बिना आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये योगा अभ्यास, ज्ञान जो हम कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो जरूरी है। लेकिन जो फाइनल टच होता है, फाइनल पॉइंट, मतलब जो प्रॉपर शुद्धिकरण होता है, या जो आप साक्षी भाव में स्थित होते हैं, वो ज्ञान का फल ही होगा। वो आप खुद नहीं कर सकते हो। दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट हैपेंस। और तब आपका जो तृप्ति है, जो संतोष है, वो तभी पूरा होगा। ज्ञान होने के बाद ही होगा, ज्ञान होने से पहले नहीं होगा। ये नहीं है कि ये चीज होंगी तो ज्ञान होगा ना, ज्ञान होगा तो ये चीजें आपको फल स्वरूप मिलेंगी। ठीक है। दूसरे श्लोक में अष्टावक्र बोल रहे हैं, हंत तत्व ज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसी एक से यह ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। तत्व ज्ञानी मतलब जिसने अपने स्वयं के तत्व को जान लिया, जिसने स्वयं को जान लिया। और जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। बोलते ना, एक साधे सब सधे। एक को जानने से सब कुछ जाना जाता है, उस तत्व को जानने से। तो फिर वो कह रहे हैं कि वो कभी खेद को प्राप्त नहीं होता। खेद मतलब दुख, उसको परेशानी नहीं होती, उसको कहीं कमी नहीं महसूस होती। क्यों? क्योंकि वो ये जानता है कि उसी से ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है वो उसी से पूर्ण है, वो ही है। अब वही सेम एग्जांपल्स आएंगे। जैसे सपोज मैं एक मूवी प्रोड्यूस करूं, ठीक है, मैं कर सकती हूँ, एक मूवी प्रोड्यूस कर सकती हूँ। उसमें मैं डायरेक्टर भी हो सकती हूँ, कि मैं ही प्रोड्यूसर, मतलब मैं पैसा लगा रही हूँ, ठीक है। फिर मैं उस मूवी में डायरेक्टर भी बन गई कि मैं ही बनाती हूँ। फिर मैंने उस मूवी में एक एक्टर का भी रोल ले लिया कि चलो वहां पे एक पर्टिकुलर रोल मैं भी कर लेती हूँ। और हो सकता है जो मैंने रोल लिया हो वो कुछ दुखी वाला रोल हो, उसमें मैं बहुत गरीब हूं, परेशान हूं, पैसे नहीं है मेरे पास, जो भी मैंने एक रोल पकड़ा उस मूवी में, ठीक है। लेकिन मुझे पूरी तरह से हर समय याद है कि मैं ही प्रोड्यूसर हूं, मैं ही डायरेक्टर हूं और मैं ही एक्टर हूं। तो क्या मुझे उस रोल में किसी कोई दुख होगा वो रोल करते हुए? कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरा ही तो खेल है, मेरी ही मूवी है, मैं ही बना रही हूँ, मैं ही एक्ट कर रही हूँ उसके अंदर। तो कैसे, किस तरह से खेद होगा, किस तरह का दुख होगा? कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दुख कब होगा? अगर मैं भूल जाऊं, अगर मैं भूल जाऊं कि ये मूवी मेरी है और मैं उस रोल को ही मैं अपना मान लूं, मैं सोचूं ये जो मुझे रोल मिला है बेचारी गरीब भिखारन का, मैं तो वो हूं। बस अगर मैं जहां उस भिखारन से आइडेंटिफाई हो गई तो गई काम से, है ना। तो यहां पर वही बात है कि आप किसी भी रोल में हो, जो भी हो, तत्व ज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता। इंग्लिश में ये बोल रहे हैं, द नोअर ऑफ ट्रुथ इज नेवर मिजरेबल इन दिस वर्ल्ड, फॉर द होल यूनिवर्स इज फिल्ड बाय हिमसेल्फ अलोन। क्योंकि उसको पता है सारा मेरा ही है। लेकिन अब प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? देखो, दूसरों के लिए, कि अगर मैं भिखारन का रोल प्ले कर रही हूँ तो एज अ भिखारन मुझे दुखी भी होना है, रोना भी है, दूसरों को गालियां भी देनी है, अरे वो मेरा पैसा ले गए या इन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया, है ना, मैं सब कुछ करूंगी। अब जो बाकी लोग हैं वो बोलेंगे ये कैसे हो सकता है ना, ये तो देखो रो रही है, अगर इसको पता है तो ये रो क्यों रही है, अगर इसे पता है तो ये भिखारिन क्यों है। तो बाहर के बिहेवियर से आप नहीं जान सकते। प्रॉब्लम यही है सारी की सारी। देखो, जो ज्ञानी पुरुष है, पुरुष मतलब देखो, पुरुष का मतलब लिंग से मत लेना, पुरुष का मतलब ये नहीं है मैन और अ वुमन। पुरुष का मतलब होता है, पुरुष आता है शब्द पुर से, पुर मतलब नगर, पुर मतलब एक पूरा का पूरा कस्बा बसा हुआ नगर, है ना, जहां पर बहुत सारी चीजें बसती हैं। अब सपोज ये जो शरीर है ये एक पुरुष है। पुरुष कैसे? यहाँ पे क्या सिर्फ मुनि रहती है? नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे कीटाणु रहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। ये अपने आप में ही एक पूरा नगर है। ऐसे ही हमारा मन, क्या कोई अकेले का मन होता है? पूरे जगत के मन से चीजें उठाई होती हैं, उसका मन होता है ना। तो उसका मतलब है पुरुष। तो जो ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष मतलब कि जिसने जान लिया है, वो भी साक्षी में, वो साक्षी में वो ही बिहेव कर रहा है जो उसका रोल मिला हुआ है उसको बिहेव करने के लिए। और जो नहीं जानता वो भी वैसे ही बिहेव कर रहा है।
तो यहाँ पे, और हम क्योंकि कुछ जानते नहीं है, हम हमेशा बाहर से जज करना चाहते हैं, है ना। हम बिहेवियर से लोगों को जज करते हैं, हमारे पास तो और कोई तरीका है ही नहीं जज करने का। ऑब्वियसली सोसाइटी ने बिहेवियर ही सिखाया, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। तो अब हम बिहेवियर से तो जान ही नहीं सकते, तो हम बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, है ना। और यही हमेशा क्यों संतों पे इतने सवाल उठते हैं, इसीलिए क्योंकि हम उनको उनके बाहरी चीज से जज कर रहे हैं। और हमारी गलती नहीं है, जब तक हमें पता नहीं है हम उसी चीज पे जज करेंगे। इसीलिए जैसे जो अगर जितना ज्यादा कोई एक्सट्रीम में कुछ करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई संत हो, वो बोले अरे ये तो खाना ही नहीं खाते हैं, ये तो सिर्फ पानी पे रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा कर भी सकते हैं, जैसे हमने योगानंदा जी की किताब में पढ़ा है कि ऐसे भी संत रहे हैं जो बिना खाए, एक योगिक प्रैक्टिस उनको आती थी, उनको खाने की जरूरत नहीं थी, सीधा सूर्य से ही उनके शरीर को पोषण मिल जाता था। वो तो चलो एक जेन्युइन हुए। लेकिन कुछ लोग, अच्छा ये तो एक पांव पे खड़े हुए हैं 1 महीने से, मतलब जब वो कुछ ऐसा एक्सट्रीम करते हैं जो हम नहीं करते ज्यादातर, तब हमें उन पे श्रद्धा आती है ना। या फिर वो एकदम गरीब होके रह रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के एक झोपड़ी में रह रहे हैं, या एक ही कपड़ा पहनते हैं, या एक ही चीज खाते हैं। तो जो आम जनता है वो उन्हीं चीजों से उनको जज करती है। और कई बार कुछ संत, कुछ शायद दूसरों के भलों के लिए, और कुछ दूसरों को सिर्फ भटकाने के लिए बहुत सारे, और कुछ जेन्युइनली, वो भी हम कभी नहीं जान सकते किसने क्यों किया, है ना, वो आपको वो भी मिल जाएंगे। तो हमारी प्रॉब्लम यही रहती है, और हम कभी नहीं जान सकते, हम सिर्फ खुद का ही जान सकते हैं, दूसरे को जान ही नहीं सकते, बिहेवियर से कभी भी नहीं जानते। जैसे एक होता है ना ब्रह्मचार्य का, साधुओं में होता है कि कुछ कुछ जो साधु हैं, कुछ पाठ है, वहां पे होता है कि आप ब्रह्मचारी होने चाहिए, है ना। आपको पता है एक पर्टिकुलर कल्ट है, वहां पे वो लोग अपना ऑर्गन कटवा देते हैं, मतलब जो जनेंद्रिया है उसको कटवा देते हैं। अब उनके अंदर उस चीज की ईगो है, अब जो उनके फॉलोअर्स हैं दे फॉलो देम, उनको लगता है हाँ ये तो पक्का ब्रह्मचारी है ना, क्योंकि अब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब ये कैसा ब्रह्मचार्य हुआ, है ना, कि आपने वही काट दिया। या जैसे किसी ने अपनी आंखें फोड़ ली कि अब तो मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं, कोई विषय नजर ही नहीं आएंगे। तो लोगों को उसमें चाहिए कि वो कुछ ऐसा करते हैं जहां पे कुछ एक्सट्रीम में है जो वो नहीं कर पाते, जो लोग स्वयं नहीं कर पाते। और यही बहुत बड़ा भ्रम है। तो पर वही है, माया ऐसी ही है, ज्यादातर लोग ऐसे ही चलते हैं तो चलता रहता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो सच में उस पॉइंट पे पहुंचा है, वो कभी भी बाहर के बिहेवियर से जज नहीं करेगा। इट इज नेवर जज्ड बाय आउटसाइड बिहेवियर। बेसिकली जो ज्ञानी है, या जो उस पाथ पर भी है सच में, वो किसी को जज ही नहीं करेगा। बात ये नहीं है कैसे जज करेगा, उसको जज करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको दूसरे में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है कि वो क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है। उसको सिर्फ स्वयं में इंटरेस्ट है, अपनी बढ़ोतरी करने में इंटरेस्ट है, उसको कभी दूसरे में इंटरेस्ट नहीं होता। तीसरे श्लोक पर चलते हैं। यहां पर वो कहते हैं, जैसे सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते हर्षित नहीं करते हैं, वैसे ही ये विषय आत्मा में रमण करने वाले को कभी नहीं हर्षित करते हैं। ये तो बहुत सिंपल श्लोक है, एक्चुअली बहुत ही सिंपल है अंडरस्टैंड करना। ये कह रहे हैं, नो सेंस ऑब्जेक्ट्स एवर प्लीज हिम हु डिलाइट्स इन सेल्फ, इवन एज द लीव्स ऑफ द नीम ट्री डू नॉट प्लीज एन एलिफेंट हु डिलाइट्स इन द सल्लकी लीव्स, है ना। सपोज आप सबने बहुत अच्छा खाना खाया होगा, किसी किसी का, किसी की इडली सांभर बहुत पसंद होगा, किसी का छोला भटूरा पसंद होगा, किसी के पराठे, किसी की जलेबी, मतलब वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ऑल दीज थिंग्स यू वुड हैव ईटन, करेक्ट। तो अगर आपने एक बहुत अच्छी क्वालिटी का कोई चीज खा ली, फिर आपको अगर कोई दूसरा उसकी कोई इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट खिलाता है, तो यू आर एबल टू कंपेयर ना, हम कंपेयर कर सकते हैं। तो मन में आता है हाँ ठीक है आप खा लो, लेकिन आपको पता है कि इससे कहीं बेटर होता है ना। तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर हाथी, सल्लकी एक हर्ब होती है जो हाथियों को बहुत पसंद है, तो अगर उन्होंने सल्लकी के पत्ते खा लिए, अब उनको नीम के पत्ते पसंद नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि आपने एक इतनी अच्छी चीज खा ली है, तो आपको दूसरी जो उससे कम वो है आपको नहीं पसंद आएगी।
ऐसे ही जिसने स्वयं को जान लिया, जिसने अपना स्वाद ले लिया, जो साक्षी में आ गया, उसको ये जो विषय और भोग हैं, ये जो संसार के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कभी भी भाएंगे ही नहीं। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर क्या उसको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो क्या वो उनसे खेल भी नहीं रहा है? नहीं, वो कर रहा है। अब जैसे देखो, जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है और आप उसके साथ छुपन छुपाई खेल रहे हो या उसके साथ टॉयज से खेल रहे हो, छोटे आप भी खेल रहे हो, है ना, आप उसके लिए घोड़ा बने हुए हो, क्या आपको जरूरत है वो सब करने की? क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है? आप किसके लिए कर रहे हो? ठीक है, बच्चा है, उसके साथ खेल रहे हो, कर रहे हो, इट इज जस्ट अ प्ले। यू आर नॉट सीरियस, यू आर नॉट वांटिंग टू प्ले। या फिर आप अगर कभी कोई गेम भी खेल रहे हो, उसके साथ बैठ के लूडो भी खेल रहे हो, तो बस खेलने के लिए, है ना। तो ऐसे ही जो जान गया है वो सब कुछ करता हुआ लगेगा, लेकिन उसको अंदर से इंटरेस्ट नहीं है। अंदर से क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसा चख लिया है, उसको कुछ ऐसा मिल गया है कि इन विषय और भोगों में अब इंटरेस्ट रहा ही नहीं है, वो समाप्त हो गया है। पर जब तक वो इस शरीर में है, जब तक ये मन है, तब तक वो उनका प्रयोग जरूर करेगा, उनका उपयोग करेगा, उपयोग जरूर करेगा, छोड़ेगा नहीं। चौथा श्लोक है, जो भोगे हुए भोगों में वासना नहीं रखता तथा भोगे हुए विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं रखता, ऐसा मनुष्य संसार में दुर्लभ है। रेयर इन द वर्ल्ड इज ही हु डज नॉट कोवेट थिंग्स विच ही हैज एंजॉयड और डज नॉट डिजायर थिंग्स विच ही हैज नॉट एंजॉयड। अब ये भी बड़ा सिंपल है। देखो, हम किन चीजों की बार बार और इच्छा करते हैं? दो तरह की चीजें होती हैं। एक जो हमने ऑलरेडी भोगी हुई है ना। तो जैसे अगर मैंने कभी रसगुल्ला खाया था तो भोगा हुआ है, मुझे पता है कि वो रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है ना। तो फिर से मन करेगा रसगुल्ला खाने के लिए, है ना। यही होता है, जो चीज हमने खाई हुई है वो हम दोबारा खाना चाहते हैं। हम कहीं घूमने गए थे, अगर बहुत मजा आया वहां पर जाकर, अरे वहां पे जो भी वहां का एनवायरनमेंट था, नेचर था, लोग थे, जो भी जर्नी, तो दोबारा मन करेगा। तो जो भोगा हुआ भोग है, उसकी जो स्मृति है, उसकी मेमोरी आपको फिर से पुश करती है कि आप फिर से वो चीज करो। करते हैं कि नहीं करते? हम बार बार वही चीजें करते हैं। कितना अच्छा होता कि एक बार रसगुल्ला खा लिया, बस हो गया, बात खत्म हो गई। नहीं, एक बार खाया, बार बार चाहिए, है ना। वही चीज बार बार चाहिए होती है। और दूसरे हमें कौन से विषय, किन भोगों के पीछे जाते हैं? जो हमने नहीं भोगे, है ना। अब मैंने फेसबुक पे देखा कि मेरी जो फ्रेंड है वो गई हुई है कहीं एग्जॉटिक लोकेशन पे घूमने। मैंने सिर्फ फोटो देखी है, मैंने भोगा नहीं है। तो मुझे लग रहा है अरे वो तो बहुत एंजॉय कर रही है ना, मुझे भी एंजॉय करना है, मुझे भी जाना है। किसी ने शादी में बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, ज्वेलरी पहनी हुई है, सजी हुई है कोई, तो मुझे, मैंने नहीं किया है, तो मुझे देख के मन कर रहा है हाय उसको कितना मजा आ रहा होगा ना, वो ऐसे सजी हुई है इतनी सुंदर, मुझे भी ऐसे ही सजूंगी तो बहुत मजा आएगा। तो किन चीजों में, भोगे हुए भोगों में, जो मैं ऑलरेडी जिनका स्वाद ले चुका हूं, या तो मैं उनके पीछे भाग रहा हूं, या फिर जो मैंने नहीं भोगे उनके पीछे। लेकिन कोई ऐसा मिलना, अब वो क्या बोल रहे हैं, ऐसा मनुष्य जो दोनों में ही इंटरेस्टेड नहीं है, ना वो अपने मेमोरी से जो उठ रही हैं उनमें इंटरेस्टेड है, उनके पीछे भाग रहा है, और ना जो दूसरे कर रहे हैं जो उसने भोगा नहीं है, ना उनके पीछे भाग रहा है, दोनों के पीछे ही नहीं भाग रहा है। ऐसा व्यक्ति मिलना, ऐसा मनुष्य मिलना बहुत ही दुर्लभ है। इट इज वेरी रेयर। और पांचवा श्लोक कर लेते हैं। पांचवा भी बहुत सिंपल है, इसी से कनेक्टेड है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। इस संसार में भोग की इच्छा रखने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले दोनों देखे जाते हैं, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों के प्रति निरंकांक्षी विरल महाशय ही मिलेगा। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो, कि हम या तो भोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, है ना, जो हमें चाहिए, और जब हम भोग के पीछे भागना बंद कर देते हैं तो हम मोक्ष के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, है ना। पहले हम वर्ल्डली होते हैं, पहले हमारी सारी डिजायर्स वर्ल्डली होती हैं, और ड्रेसेस चाहिए, और खाना चाहिए, और बढ़िया मकान गाड़ी चाहिए। अब हमें है, और हमें और कौन सी टेक्निक्स पता लग जाएं,
स्पिरिचुअलिटी के अंदर और क्या जान लें, और ये भी सीख लें, वो भी सीख लें, मोक्ष पा लें। तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है, भाग अभी भी रहे हैं, है ना। पहले इसके पीछे भाग रहे थे, अब उसके पीछे भाग रहे हैं। अब फिर से मैं डिस्क्लेमर दे दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके पीछे मत भागो, है ना। एक चीज छोड़ के किसी ना किसी चीज के पीछे तो भागोगे ही जब तक ज्ञान नहीं होता। तो कम से कम इसी के पीछे भागो, है ना। इसके पीछे ना भाग के उसके पीछे भागो। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो इन दोनों के पार हो गया, है ना, जो भोग के भी पार हो गया, भोग की इच्छा के भी पार हो गया, और मोक्ष की इच्छा के भी पार हो गया, ऐसा इंसान पाना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई विरला महाशय ही मिलेगा। विरला मतलब होता है बिरला, बिरला बोलते हैं ना, मतलब रेयर, वेरी रेयर। और महाशय जो है ना, असल में कई बार तो हम सार्कास्टिकली भी यूज करते हैं महाशय वर्ड, है ना। किसी को चिढ़ा रहे होते हैं, अरे महाशय सुनो, मतलब ऐसे जानबूझ के, जैसे होता है ना, किसी लेडी पे कभी गुस्सा हो रहा तो बोलते हैं अरे देवी जी सुन तो लो मेरी बात। तो वो थोड़ा सार्केज्म में आ जाता है, सार्कास्टिकली। जनरली तो लोगों के लिए महाशय की बजाय वैसे भी हम जैसे मिस्टर या श्री यूज करते हैं, तो महाशय भी बोला जा सकता है। तो उसका जो उल्टा होता है ना, जो शूज होना चाहिए, वो होता है क्षुद्राशय, क्षुद्र, है ना। एक तो है महा ऊपर, और जो नीचे है वो क्या है, क्षुद्र। तो ज्यादातर जब तक हम, देखो वही होता है, जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है तो क्या बोलते हैं, वो स्वर्ग सिधार गए हैं। कभी किसी ने लिखा है कि वो नर्क सिधार गए हैं? कभी कोई लिखता है? तो ये हमने बड़ी अच्छी टर्म्स यूज कर ली है ना, सबके लिए। सभी स्वर्ग सिधारते हैं, जो भी कोई जाता है वो स्वर्ग ही सिधारता है, हम यही बोलते हैं उसके लिए। अब ये तो अगर कोई देख पाए जाके कि वो स्वर्ग में है कि नर्क में है, तभी पता पड़ेगा हमें, है ना। और ये जो मोक्ष की बात चल रही है ना, इस बार किसी ने एक गीता सेशन में एक लड़की आती है, तो उसने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। उसने बोला कि मैंने आपकी बुक पढ़ी, और आपकी बुक में आपने मेंशन किया है कि जो गुरुजी हैं उनके पास स्वामी विवेकानंद आते थे, तो इसका मतलब स्वामी विवेकानंद का मोक्ष नहीं हुआ था? तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा तुमने सवाल पूछा, कि देखो यही है ना, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज हैं मोक्ष के बारे में भी, है ना, कि अगर कोई अभी भी, अगर उन्होंने एक वो सूक्ष्म शरीर भी रखा हुआ है, वो आए हैं, तो क्या उनको मोक्ष नहीं मिला? तो फिर बात हुई कि मोक्ष का मतलब क्या होता है। हाँ, हमें क्यों बताया गया है, देखो एक जनता को बताया जाता है मोक्ष का मतलब क्या है, कि तुम इस जन्म और मृत्यु का जो चक्र चल रहा है, इससे तुम फ्री हो जाओ, वो मोक्ष है ना। और हम सब फ्री होना चाहते हैं। क्यों फ्री होना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे बंधन हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बॉन्डेजेस हैं, हमारी फ्रीडम कम होती है। और वो भी कितने लोगों को मोक्ष चाहिए होता है पहले तो? अगर हम 10,000 लोगों को खड़ा करें ना अभी, शायद एक को ही चाहिएगा मोक्ष। बाकी सबको काम और अर्थ ही चाहिए, काम ही चाहिए। आपको पता ना, ये चार होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो क्या होता है, सबको पहली चीज क्या है, काम चाहिए। काम का मतलब जो भी इच्छा पूर्ति बोल सकते हैं, वासना पूर्ति बोल सकते हैं, हम उसको काम को सेक्स भी बोल सकते हैं, या एंजॉयमेंट बोल सकते हैं। अब आपको अगर वो चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अर्थ, अर्थ करना पड़ेगा। अर्थ मतलब कार्य करना पड़ेगा। अर्थ हमारा रास्ता है और काम उसकी मंजिल है। और अगर मोक्ष चाहिए, मोक्ष मतलब अब इस चक्कर से मुझे फ्रीडम चाहिए, तो उसका रास्ता क्या है? धर्म। तो अर्थ पर चल के काम मिलता है और धर्म पर चल के मोक्ष मिलता है। तो हार्डली कोई मोक्ष में इंटरेस्टेड होता है ना। लेकिन मोक्ष का मतलब क्या होता है? देखो, एक है, हाँ बिल्कुल, कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर से आप इसमें बंधे मत रहो। मतलब ये आपके ऊपर, आपको फ्रीडम होनी चाहिए कि आप उसमें आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो सकता है आप अपनी मर्जी से ये फिर से शरीर लो, है ना, आप फिर से बंधो, दैट इज ओके। जैसे आप अपनी मर्जी से अपने छोटे बच्चे के साथ सांप सीढ़ी खेल रहे हो या घोड़ा घोड़ा खेल रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो, अपनी खुशी से कर रहे हो। तो हम मोक्ष की बात कब तक करते हैं? जब तक हमारे हाथ में नहीं है जन्म और मृत्यु, जब तक हम ऑटोमेशन में हैं, जब तक हमारे ऊपर फोर्स्ड है। जैसे आप ये सेशन अटेंड करने आए हो आज अष्टावक्र का, किसी ने फोर्स किया है? कोई फोर्स है? वॉलेंटरी आए हो।
लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि कोई किसी को फोर्स भी करे कि तुम जाके ये सेशन अटेंड करो, है ना। जो भी फोर्स में आएगा तो बंधन हो गया, और अपनी मर्जी से आएगा तो मोक्ष हो गया। तो मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि जब हम फ्री हो जाएंगे इस शरीर के चक्कर से तभी मोक्ष है। जब आपने स्वयं को जान लिया आप कौन हो, इस शरीर में रहते रहते भी मोक्ष हो जाता है। मोक्ष का मतलब है उस बंधन से आप छूट गए। और बंधन कहाँ है? बंधन आपकी सोच में है। जब तक आप ये सोच रहे हो कि मैं ये शरीर और मन हूं, तब तक बंधन है। और क्योंकि वो बंधन नजर आ रहा है, इसलिए हमें मोक्ष बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए हम मोक्ष चाह रहे हैं। तो फिर से, भोग और मोक्ष, जिसने जान लिया वो ना भोग के पीछे भागेगा अब, और ना मोक्ष के पीछे भागेगा, है ना। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये महाशय का ऑपोजिट क्या बताया था? शुद्ध, शुद्राशय, शुद्र। शुद्राशय। अच्छा, ओके। कोई लिखेगा नहीं ऑब्वियसली, है ना, महाशय हाँ। बोलेंगे। पर लहरी महाशय को हम लोग लहरी महाशय यूज करते हैं ना उनके लिए। हाँ, महाशय, करेक्ट। एक्चुअली महाशय शब्द का अर्थ है महान है आशय जिसका, हाँ, ओके। जिसका आशय बहुत ऊंचा है, हाँ, वो महाशय। और आशय का क्या मतलब होता है आंटी, मतलब प्रॉपर मतलब हिंदी जो में? ऊंचा उद्देश्य रखना, और जो उद्देश्य, आशय उद्देश्य, ओके, ऊंचे आशय उद्देश्य वाला। उद्देश्य। हाँ, हाँ। फिर तो क्षुद्राशय बहुत ही बढ़िया है ना, उद्देश्य तो ऊंचे होते ही नहीं है। हाँ। तो मुनि जी, आपने बोला मोक्ष की इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए, तो हम इच्छा नहीं रखेंगे तो फिर कैसे एफर्ट करेंगे उसके मैंने लिए? उससे पहले डिस्क्लेमर भी दिया था, आपने सुना नहीं शायद वो। नहीं सुना, सुना था। तो देखो वही बात है, जो संसार के पीछे, भोग के पीछे जा रहे थे, अगर हम इस रास्ते पे आए हैं तो ऑब्वियसली हमने डायरेक्शन चेंज की है ना। तो हमें मोक्ष की इच्छा रखनी ही होगी, हमें साधना करनी ही होगी। हम अगर अभी अष्टावक्र को पकड़ के बैठ गए ना, तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो हमारी पक्का उसमें ये नहीं है कि अष्टावक्र सबके लिए है, नो, ही इज नॉट फॉर एवरीवन। हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, पर वो हमारे लिए नहीं है अभी। इट इज लाइक एक छोटा बच्चा अभी स्कूल में हुआ है और वो पीएचडी की क्लास में चला जाए, है ना, तो वहां पे वो चीज नहीं हो सकती है। तो हमें पूरी सबको करनी है, वो साधना अपनी करते जाना है, लेकिन इवेंचुअली मोक्ष की इच्छा भी छोड़नी होती है। वो छूटी जाती है, वो अपने आप ही छूटती मेरा एक क्वेश्चन है मुनि। जैसे कि आप बोल रहे थे कि कई साधु संत जैसे कुछ खाते नहीं है, मतलब हाई लेवल के होते हैं। आप जैसे एक नर्मदा पुत्र के नाम से आप नेट पे भी सर्च करोगे है। तो हाँ। काफी फेमस, और उन्होंने 3 साल से कुछ नहीं खाया, केवल 250 ग्राम, वो 250 ml पानी पीते हैं नर्मदा का सिर्फ, और इतने एक्टिव और शांभवी मुद्रा में रहते हैं वो शायद ज्यादातर। शायद सुना, मैंने देखा है। तो तो ये फिर कैसे अपनी बॉडी को वो कर लेते हैं? मतलब ये सिद्धियां ही हुई ना फिर एक तरह की, हाँ हाँ, वो सिद्धि सिद्धि होती वाले। है बिल्कुल। और ये ना, अगर ऑटोबायोग्राफी में जो एक माँ के बारे में बताया गया है, मैं नाम भूल गई हूँ अभी, तो उनको एक योग आसन बताया जाता है। तो क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस बताई जाती है। जब आप वो प्रैक्टिस को साध लेते हो तो आपने सिद्धि, साधना मतलब वही हो गया ना, साध करके सिद्धि कर ली। तो आपको सीधा भोजन की जरूरत नहीं है। तो जैसे आपने वो उनका पानी से है कि उनको पानी की जरूरत पड़ती पर है। 250 ml पानी, हाँ। हाँ बस। और वो जो थी वो तो पानी भी नहीं लेती थी, वो तो सीधा वो सूर्य से ही आ जाता था, कुछ भी नहीं लेते थे। एक और है जो सिर्फ एक छोटा सा बिस्किट खाते थे बस। एक गुजरात में भी थे, उससे तो हाँ हाँ, दीपक भी उन्होंने मिल के तो आए थे। 11 साल की उम्र से छोड़ दिया था खाना। 7 साल की उम्र से उन्होंने खाना पीना सब 7 साल, छोड़ हाँ, या रखा 11 साल, था। जो भी यंग और एज। उनको हॉस्पिटल में रखा गया था सिर्फ देखने के लिए कि कैसे बिना खाए सरवाइव कर रहे हैं। वो जानना चाहते थे, स्पेशली डिफेंस के लोग, कि ऐसा क्या एनर्जी में आती है अगर हम अपने डिफेंस के लोगों को दे दें तो एटलीस्ट उनका खाना पीना का ये प्रॉब्लम एक सॉल्व हो जाए। करेक्ट। तो दीपक हैड गॉन टू विजिट हिम, वो देखना चाहते थे, और बाय चांस ही हैपेंड टू गो देयर। और ये जो है ना, जैसे आपने बोला कि वो आर्मी के लोग जानना चाहते हैं, तो इवन ये जो ऑटोबायोग्राफी में भी मेंशन्ड है ना, तो उनसे पूछा गया था कि आप अपना टेक्निक बता दो तो पूरी पॉवर्टी, खाने की, भूख की वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। मतलब हाँ, लोग ऐसे ही सोचते हैं ना। हाँ, उन्होंने, माँ ने बोला कि नहीं, मतलब प्रभु ऐसा नहीं चाहते, हाँ। ऐसा कि वो सबको ये मिल जाए, दैट इज नॉट द आइडिया। तो वो भी समझना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अरे अगर सिद्धि मिली है तो वाई इज दिस नॉट बीइंग शेयर्ड विद एवरीबॉडी, व्हाई कांट एवरीबॉडी डू इट।
not realizing it is not for everybody to do it, and that is not the purpose. Purpose वो नहीं होता इन सब का, पर्पस कुछ और है। अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि जो संजय को दृष्टि मिली थी से वो देख पाते थे, अभी वो क्या हो रहा है उसी दृष्टि का, क्योंकि नॉर्मल जनता कैसे यूज करेगी, अब रशिया और यूएस उनको वही स्पाइस बनाने के लिए ट्रेन यूज किया जा रहा है। सही बात है। वही बात है ना, तो हर कोई इन सिद्धियों का इस्तेमाल, मतलब आप सटल चीजों का इस्तेमाल करना चाहते हो ग्रॉस लेवल पे, बेसिकली दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो दैट इज नॉट परमिटेड, वो चीज आपकी चलेगी भी नहीं, वो अलाउड भी नहीं होता। तो वो कहीं ना कहीं उसमें फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड ही लो के डिफरेंट हो गए ना, एक एस्ट्रल उसका चल रहा है और एक ग्रॉस लेवल पे चल रहा है हमारा ये। Monica, when you refer to a person like knowledgeable person, you are trying to say one who has understood the essence of life, right? Yes, Okay. yes, Okay. exactly. Although technically it's a wrong term, so we never say a knowledgeable person, because a person cannot be knowledgeable. There is knowledge, but when there is knowledge, there is no person. लेकिन क्या होता है, वही जब हम बोलते हैं, देखो क्या होता है, जैसे जो भी हम बोलते हैं ना, वो बोलते ही आधा झूठ हो जाता है, बट दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द लैंग्वेज, है ना। तो यही प्रॉब्लम है। जैसे हम किसी को भी आम का स्वाद बोल के बता ही नहीं सकते कि कैसा है, किसी भी चीज का टेस्ट नहीं बता सकते। किसी का बता सकते हो कि गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा है, रसगुल्ले का कैसा है, या अरे, करेले का कैसा है, मसाले का नहीं बता सकते, नमक का नहीं बता सकते कैसा है। कुछ भी नहीं बता सकते, है ना। सिर्फ अनुभव से ही जाना जाता है। लेकिन वही है कि सिर्फ वो लिमिटेशन है लैंग्वेज की। So yes, but knowledgeable person means someone who has known himself, someone who has understood the essence. जो 6th श्लोक है वो वही है जो हमने अभी पहले किया था, उसी का कंटिन्यूएशन है। कोई उदार चित्त ही धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन और मृत्यु के प्रति हेय उपादेय का भाव नहीं रखता, है ना। तो हमने अभी बात की थी कि जिसको काम चाहिए वो अर्थ पे चलेगा, और जिसको मोक्ष चाहिए वो धर्म पर चलेगा। तो कौन है कोई उदार चित्त ही, उदार चित्त जिसका चित्त इतना बड़ा हो गया हो, मतलब एक चित्त ही हो गया हो। उदार चित्त मतलब जिसका चित्त एक, और चित्त एक ही है, असल में चित्त अलग अलग नहीं है। चित्त मतलब यूनिवर्सल माइंड, चित्त मतलब हम सबका माइंड। अभी हम अपने माइंड को क्या बोलते हैं, ये मेरा माइंड, ये इसका माइंड, ये उसका माइंड। लेकिन अगर हम एक कर दें उस सबको, एक, देयर इज ओनली वन माइंड। जैसे गूगल पे इंफॉर्मेशन एक ही है, देयर इज ओनली वन सर्वर, लेकिन हम सब अलग 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 इंफॉर्मेशन अपने फोन पे उससे ले रहे हैं, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन हो गई, पर है तो एक ही, है ना। तो उदार चित्त मतलब जिसने जान लिया कि एक ही है, अलग है ही नहीं, जिसने सर्वर को जान लिया, है ना, कि जो भी आ रहा है वो सर्वर से ही आ रहा है। 7वें श्लोक में चलते हैं। जिसमें विश्व के विलय की इच्छा नहीं है और ना उसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, इसलिए वह धन्य पुरुष यथा प्राप्य आजीविका से सुख पूर्वक जीता है। जिसमें विश्व के विलय की इच्छा नहीं है। हम लोग हमेशा पूछते रहते हैं ना, भगवान ने ये संसार क्यों बनाया, क्यों बनाया, है ना। हम सब ने एटलीस्ट एक बार, ज्यादा ही बार पूछा होगा, मिनिमम एक बार तो जरूर ये सवाल पूछा होगा, है ना, कि क्यों बना दिया, ये क्या ड्रामा कर दिया, कहाँ फंसा दिया हमें, है ना। तो इसीलिए अष्टावक्र यहाँ पे बोल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये संसार खत्म हो जाए, या फिर जब हम मोक्ष को भी समझते हैं तो हमें लगता है कि संसार समाप्त हो जाएगा, है ना, कुछ नहीं होगा, माया समाप्त हो जाएगी। हमारे लिए तो माया संसार ही है अभी, कि कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ रहे ही ना, मैं भी ना रहूं, ये भी ना रहे, सब खत्म हो जाए। तो अष्टावक्र की तरफ से ये भी अज्ञानता ही है, ये अज्ञानता है कि सब समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि जब तुम जानोगे तो विश्व के विलय की इच्छा भी नहीं रहेगी, है ना, ऐसा भी नहीं रहेगा कि ये समाप्त हो जाए, और ना उसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, मतलब कि जो सिचुएशन है वो एक्सेप्टेबल है, वहां पे कोई ये भी नहीं है कि ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर से क्यों नहीं है? क्योंकि जब जान लिया ये खेल है, मेरा ही खेल है और किसी का भी नहीं है, मेरा अपना खेल है, तो फिर कैसे द्वेष होगा, फिर क्यों विलय करना है।
अब सामने चलो आप जब मूवी देख रहे होते हो, मूवी पसंद नहीं आ रही या कुछ चल रहा है टीवी पे, तो ठीक है, हम क्या करते हैं, थोड़ी देर बंद कर देते हैं, जो पसंद नहीं आता फॉरवर्ड कर देते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो जान जाता है, अगर उसके पसंद का कुछ नहीं भी चल रहा, मतलब उसके पसंद का मतलब उसका जो मन मिला है, उसको कुछ चीजें पसंद होंगी, कुछ नहीं होंगी, उसको भी एक शरीर मिला है, उस शरीर में भी एक टेम्परेचर, बिलो टेम्परेचर उसके भी शरीर को नहीं भाएगा, एक हाई टेम्परेचर उसके भी शरीर को नहीं भाएगा, ऐसे ही मन में भी वो नहीं होगा। तो वो क्या करता है, उसको क्या टेक्निक आ गई है, वो क्लोज करके स्वयं में चला जाता है वहां से। जब जो चीज नहीं वो कर रही अगर, तो वो वहां पर चला जाता है, क्लोज कर देता है। लेकिन उसको ये नहीं है कि पूरा का पूरा विलय हो जाए, नहीं, पूरा विलय करने की जरूरत नहीं रहती है ना। पूरा सब कुछ, जैसे हम मूवी बंद कर देते हैं, हम अपना केबल तो नहीं कटा देते, हम अपना टीवी तो उठा के नहीं फेंक देते कि अब हम नहीं करेंगे, है ना। थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं या किसी और चीज पे शिफ्ट कर देते हैं, बस वही। वह धन्य पुरुष यथा प्राप्य आजीविका से सुख पूर्वक जीता है। तो जितनी देर भी वो जी रहा है, जितनी देर भी वो नजर आ रहा है इस शरीर में, मन में, वो सुख पूर्वक है, कोई दुख कोई परेशानी नहीं है, जो है ठीक है। 8वें श्लोक में ये कहते हैं, इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर, गलित हो गई बुद्धि जिसकी, ऐसा कृतकार्य पुरुष देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। देखो, इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर, कौन से ज्ञान से, स्वयं के ज्ञान से, तत्व ज्ञान से। कृतार्थ मतलब कि जो बोलते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड, कि ये ज्ञान ये हो गया। वैसे कृतार्थ हमें कैसे आता है कि जब हम कोई चीज अचीव करते हैं, अगर हमें कोई भोग चाहिए था, हमें कोई वस्तु चाहिए थी, हमें कोई प्रॉपर्टी चाहिए थी, हमें कोई पोजीशन चाहिए थी, कोई एग्जाम क्लियर करना चाहता है या कोई स्टडीज करना चाहता है, तो जब हमारी वो कर लेते हैं तो हम क्या फील करते हैं, एक ग्रेटफुल, एक संतोष का भाव आता है, एक कृतार्थ का भाव आता है कि मैंने ये अचीव कर लिया। यहाँ पे जो बात हो रही है वो कौन से कृतार्थ की बात हो रही है, उस कृतार्थ की जहां तुमने जाना कि तुम करता ही नहीं हो, ये उधर से आ रहा है कृतार्थ। इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर, तो तत्व ज्ञान से क्या पता लगेगा कि तुम करता ही नहीं हो, तो वो जो स्थिति पैदा होगी, वो जो उसको समझ में आएगा, उससे क्या हुआ, गलित हो गई बुद्धि। जो बुद्धि है वो आपकी गल गई, गलित होने का मतलब है बुद्धि गल गई, गल के खत्म हो गई, गलित हो गई बुद्धि जिसकी, ऐसा कृतकार्य पुरुष देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ। तो ऐसा जो पुरुष हो गया, जो कर्ता भाव से ऊपर उठ गया, जिसकी बुद्धि गल गई, वो सब कुछ करता हुआ, वो लेकिन करता अभी भी है, वो स्पर्श भी कर रहा है, सूंघ भी रहा है, खा भी रहा है। और ये हमारा ना, जो हम शुरू में डिस्कशन कर रहे थे, बात वही हो गई है कि अंदर से कुछ भी नहीं है, लेकिन बाहर से वो सब कुछ करता हुआ नजर आएगा। वो सब कर रहा है, हर चीज कर रहा है, और जो भी कर रहा है उसमें सुख पूर्वक है, कोई अशांति नहीं है वहां पर, बिल्कुल भी। देखो, एक संत भी है, अब मैं यहाँ पे जब संत की बात कर रही हूँ तो जो एक्चुअल संत है, जिसने जान लिया है ना, वो भी हो सकता है एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहा है, स्विट्जरलैंड घूम रहा है, बहुत बढ़िया पकवान खा रहा है, बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा है। और एक और इंसान है जो संसारिक इंसान है, जो जो भी ये सब चीजें कर रहा है, ठीक है। अगर हम बाहर से देखेंगे तो दोनों ही एक जैसे नजर आएंगे, बिल्कुल कोई फर्क नजर नहीं आएगा, लगेगा दोनों ही तो सेम है, क्या फर्क है। जैसे हम बोलते हैं ना, बुद्ध और बुद्धू एक जैसे ही नजर आते हैं, तो ऐसे ही ये दोनों भी एक जैसे ही नजर आएंगे। लेकिन फर्क कहाँ है, फर्क अंदर के भाव में है। एक उनसे बंध के कर रहा है, एक की आइडेंटिफिकेशन इन्हीं चीजों के साथ है कि ये है तो मैं कुछ हूं, अगर मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है तो मैं कुछ हूं, अगर मैं अब्रॉड वेकेशन के लिए जा सकता हूं तो मैं कुछ हूं, अगर मेरा बैंक बैलेंस इतना है तो मैं कुछ हूं, नहीं तो मैं कुछ नहीं हूं। जबकि जो संत है उसके पास भी ये सब कुछ है, लेकिन वो आइडेंटिफाइड नहीं है वहां से। और ये आप लोगों को पहले कई बार ये स्टोरी सुनाई है ना, वो वाली लंगोटी वाली स्टोरी जो जनक जी की थी,
कि जनक जी के पास ये जाते हैं, एक साधु, साधु क्या मतलब सीकर होता है, तो उसको हमेशा लगता है कि जनक तो इतना सब ये इतने महल में रहते हैं, इनके पास तो इतने ऐश्वर्य हैं, ये कैसे संत हैं, ये कैसे संत हो सकते हैं। तो फिर और राजा जनक तो समझ जाते हैं कि उसके मन का भाव कि ये कैसा है, तो एक दिन उसको लेके आते हैं बाहर, महल से थोड़ी दूर जाते हैं, और फिर वो कुछ ऐसा रचते हैं कि ऐसा लगता है कि महल में आग लग गई। तो देख रहे हैं दूर से कि महल में आग लग गई है, तो राजा जनक बैठे हैं अपना, महल में आग लग गई, लेकिन ये जो होता है सन्यासी, ये बोलता है अरे भागता है, वो कहते क्या हुआ, वो कहता है मेरी लंगोटी रह गई है आपके महल में, वो जल जाएगी। तो वो अपने आप को सन्यासी समझ रहा है, जबकि उसको लंगोटी की भी चिंता हो रही है ना। और वो राजा जनक को जज कर रहा है कि देखो ये तो इतने ऐश्वर्य से रहते हैं, ये साधु कैसे हुए। तो ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है कि हम संत और साधु को जो पॉवर्टी से अटैच करते हैं, ये बहुत गलत हो गया है। और आपको पता है कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ बुद्धा। आपको पता है कि बुद्ध ने ये जो शुरू किया कि वो जो बन गए ना, मंक बन गए, भिक्षु बन गए, तो उनकी वजह से लोगों के दिमाग में एक गलत धारणा बैठ गई है कि जो बुद्ध है, मतलब बुद्ध मतलब नॉट गौतम बुद्ध, मतलब जिसको बोध हो गया उसको बुद्ध बोलते हैं, तो वो जो है वो बड़े नॉर्मल सिंपल ऐसे होने चाहिए, एक आइडिया बैठ गया है दिमाग में तब से। लेकिन अगर हम हमारे हिंदूज में देखें तो हमारे जितने भी थे, राम, वही जैसे बात कर रहे थे, दशरथ, जनक, राम, कृष्ण, सबके सब राजा थे, सब राजसी। और क्या है, एक और हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीज ये बताई गई है कि जिसने वो सारे सुख देख लिए, जान लिए, उसी को असल में मोक्ष की इच्छा पैदा होती है, कि वो सब कुछ देख के जान लेता है कि हाँ इसमें कुछ भी नहीं रखा, जो कुछ इस संसार में पा सकते थे सब कुछ तो मिल गया, सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ नहीं मिला, कुछ रह गया, वो पूरा नहीं होता। तो आप लोगों को पता है ना कि जैसे इन द लास्ट मेनी इयर्स स्पिरिचुअलिटी हैज टेकन अ स्ट्रॉन्गर फुटहोल्ड इन अमेरिका एज कंपेयर टू इंडिया। अगर आप देखो सारे गुरुज भी सारे अमेरिका की तरफ वो होते हैं, और जैसे हमारे गुरुजी भी बहुत जाते थे यूएस, और वो हमेशा बोलते थे, कहते वहां के जो हैं जिनको वो दीक्षा देते हैं, वो लोग कहीं ज्यादा सिंसियर हैं एज कंपेयर टू इंडियंस। क्यों? इंडियंस कहीं पे अभी भी अगर वो ये काम करते हैं ना, मतलब स्पिरिचुअलिटी का, उनके दिमाग में ये होता है कि शायद ये करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और हम और अमीर हो जाएंगे। मतलब वो स्पिरिचुअल में भी कुछ ना कुछ आकांक्षा लेके जाते हैं कि हमारा संसार अच्छा हो जाएगा या हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जबकि वो लोग जो हैं वो तो बहुत अच्छी जिंदगी जी चुके हैं, है ना। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है अभी यहाँ पे भी बहुत बढ़ गया है, लेकिन फिर भी अगर हम एक ओवरऑल कंपैरिजन करें, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफस्टाइल है, वहां पे सारे कंफर्ट्स, कन्वीनियंसेस उन लोगों ने देख लिया है, और सब कुछ पाने के बाद भी रियलाइज करा कि नहीं, अभी भी भरे नहीं है ना, अभी भी पूर्ण नहीं है, अभी भी अपूर्णता है। तो जब वहां से वो अपूर्णता का भाव उठता है ना, वो कहीं ज्यादा ऑथेंटिक होता है एज कंपेयर टू कि जो गरीबी से उठ रहा है। गरीबी से भी अगर उठे, अगर वो ऑथेंटिक हो तो वो और भी ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन वो बहुत बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। क्योंकि माया का जाल ही ऐसा है कि जिसने जब तक भोग नहीं भोगे होते, उनको भोगों में ही इंटरेस्ट होता है। तभी तो अष्टावक्र ने बोला, जो भोगे हुए भोगों की इच्छा ना करे और जो अनभोगे भोगों की इच्छा ना करे, क्योंकि बहुत सारे भोग तो हमने भोगे ही नहीं है ना। और कितने सारे ऐसे लोग हैं, अब सोच के देखो, जो हमारे यहाँ भी जो काम ही करते हैं, हमारे यहाँ तो पॉवर्टी का कितना बड़ा है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है लोग, या इवन जो जस्ट पॉवर्टी है, या जो लोअर स्ट्रेटा के हैं, क्या उनको मोक्ष में इंटरेस्ट है? किसी को भी इंटरेस्ट होगा? उनका एक ही है कि वो कितना और पैसा कमा ले, कितना और अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर ले, उससे आगे सोच ही नहीं सकते, दे कैन नॉट थिंक बियॉन्ड इट। तो बात ये है कि कौन है जो सब कुछ करता हुआ भी उससे बिल्कुल अभिन्न है? वही जिसने जान लिया कि वो करता है ही नहीं। सबसे बड़ा ज्ञान यही है, ये जानने का कि मैं करता हूं ही नहीं। देयर इज नो इंडिविजुअल, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द फाइनल थिंग। इट इज लाइक दिस
फिंगर रियलाइजिंग, ये उंगली को जानना कि मेरी अकेली मैं हुई नहीं, ये शरीर है पूरा। ये उंगली अपनी कोई एक इंडिविजुअलिटी नहीं क्रिएट कर सकती है और कहे कि मैं हूं बस, नहीं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। उंगली को ये रियलाइज करना है कि पूरा शरीर है, वो शरीर है बस। 9वें श्लोक में बोलते हैं, जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, ऐसे पुरुष में न तृष्णा है न विरक्ति है। उसकी दृष्टि शून्य हो गई है, चेष्टा व्यर्थ हो गई है और इंद्रियां विफल हो गई हैं। जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, वही बात है कि अभी सागर में कुछ बचा ही नहीं, वासना बची ही नहीं, कुछ है ही नहीं। इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। देयर इज नो अटैचमेंट और नॉन अटैचमेंट इन वन फॉर whom the ocean of the world has dried up. His look is vacant, action purposeless, and senses imperative. तो संसार सागर, the world, the ocean of the world, जिसने तत्व को जान लिया, जिसने एसेंस को जान लिया, उसके लिए कुछ उसकी इंपॉर्टेंस रहेगी ही नहीं। अब देखो, चलो हम एक छोटी सी चीज, वही सेम ही चीजें बार बार होती हैं। अब अगर हम सामने अपने स्क्रीन पर देखें, ठीक है, आपको मेरे अपने स्क्रीन पे कौन नजर आ रहा है? मुनी नजर आ रही है, हाँ, पर सामने स्क्रीन पे मुनी है क्या? क्या है सामने स्क्रीन पे? सिर्फ स्क्रीन है। एक्चुअली देखा जाए तो बस स्क्रीन है, और उस स्क्रीन पर कुछ इमेज क्रिएट हो रही है ना। अगर हम इसको थोड़ा डीपली जाके कोशिश करेंगे तो पता लगेगा, कोई जो भी सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया है जूम वालों ने, है ना, और जो हमारे लैपटॉप का है, वो कुछ वहां पे कॉम्बिनेशंस हैं जो वहां पे अपीयर हो रहा है ना। ऑब्वियसली मैं तो वहां पे नहीं हूं, मैं तो यहाँ बैठी हूं, मैं तो वहां पर हुई ही नहीं। तो क्या है? बस स्क्रीन है। अच्छा, आपको अपनी भी नजर आ रही होगी, उसके पीछे भी स्क्रीन है ना। आपको नाम नजर आ रहा होगा, उसके पीछे भी स्क्रीन है। आप सामने उस पे कुछ भी देख लो, आप मूवी देख लो, आप किसी और को देख लो, आप फोन नंबर देख लो, आप लिखा हुआ देख लो, आप इनफाइनाइट चीजें स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन हर चीज के पीछे है क्या? सिर्फ स्क्रीन ही है। असल में वहां पे और कुछ नहीं है, सिर्फ स्क्रीन है। इजंट इट? ये तो हम अपने अनुभव से जान सकते हैं राइट नाउ। सामने स्क्रीन के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो स्क्रीन अपीयर ऐसा हो रहा है कि वो मुनि है ना। वो अपीयर हो रहा है कि कोई और बैठा है, अपीयर हो रहा है कि मैं बैठा हूं। तो अगर मैंने जान लिया कि इसके यहां सामने स्क्रीन ही है, मैं नहीं हूं, तो क्या मेरी आसक्ति रहेगी कि ये सामने मैं हूं? मेरी इससे आसक्ति होगी? नहीं होगी ना, हो ही नहीं सकती। अगर ये जान लिया तो कैसे हो सकती है? जैसे हम एक फोटो लेते हैं, है ना, सपोज मैंने एक अपनी फोटो ली, अब मैं बोलूंगी ये मैं हूं, पर है तो वो कागज, मैं थोड़ी हूं, इट इज पेपर, है ना। अगर हम सबकी भी एक ग्रुप फोटो हो, मैं बोलूंगी ये मैं हूं, ये रेनू है, ये रश्मि है, ये आंटी है, ये सीमा है, पर क्या वो है या सिर्फ पेपर है? पेपर है ना, इट इज पेपर ओनली। तो अगर पेपर ही है, ऐसे ही इसने क्या जान लिया? इसने जान लिया जिसका संसार सागर क्षीण हो गया। कैसे क्षीण हुआ? जब उसने जान लिया कि कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, एम्प्टीनेस है, नथिंगनेस है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, हर चीज के पीछे वही है। तो कुछ संसार के सागर अपने आप ही वो सूख जाएगा, अपने आप सूख जाएगा। और फिर जब वो सूखेगा तो क्या होगा? ना तृष्णा है, ना विरक्ति है, ना अटैचमेंट है, ना ये है कि ये मुझे मिल जाए जो सामने नजर आ रहा है, ना ये है कि ये मुझसे छूट जाए। जो है ही नहीं उसका मिलना और छूटना कैसे होगा? ये बात समझ रहे हो? जो है ही नहीं, जो, या हम ऐसा बोल सकते हैं जो वो नहीं है जो मुझे नजर आ रहा है, तो फिर कैसा मिलना, कैसा छूटना, है ना। मैं तो यहीं पर हूं, मैं यहाँ पर खुद ही हूं, तो मैं इस सामने वाली मुनि से क्यों अट्रैक्ट होंगी या क्यों उससे डिटैच भी होंगी? फिर वो कहते हैं उसकी दृष्टि शून्य हो गई है। ये बड़ा सुंदर वचन है। दृष्टि शून्य होने का क्या मतलब है? वही जैसे हमने बोला कि ये स्क्रीन ही है और कुछ नहीं, आप कुछ भी देख लो, सिर्फ स्क्रीन है। तो उसकी दृष्टि में भी सिर्फ शून्य है। दृष्टि शून्य हो जाना मतलब
वो कुछ भी देखे, उसको नजर क्या आ रहा है, उसको पता है कि सामने शून्य ही है, देयर इज ओनली एम्प्टीनेस। जैसे हम देख सकते हैं कि सामने सिर्फ स्क्रीन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो दृष्टि शून्य हो ही जानी है। चेष्टा व्यर्थ हो गई। अब चेष्टा होगी ही क्या, किस चीज के लिए कोई चेष्टा करेगा, किस चीज के लिए कोई कार्य करेगा। और इंद्रियां विफल हो गई। अब इंद्रियां भी क्या काम करेंगी, है ना। अब इंद्रिय अगर देख रही है कि सामने मुनि है, विफल हो गई, क्या करना है तो शून्य है, तो स्क्रीन, पता लग गया स्क्रीन है। अब इंद्रियों को क्या काम है, अब इंद्रियों को कुछ नॉलेज वहां से लेनी नहीं है, कुछ एनालाइज नहीं करना है, माइंड को डेटा नहीं देना है, इट इज ऑल ओवर। देखो पहले क्या होता है, हम चाहते हैं हमें जितना नॉलेज मिले, नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन, हमें ये पता लग जाए, वो पता लग जाए, फिर हमें उसका कुछ एनालिसिस करना है, फिर हमें उसको बुद्धि से अपना सब क्लियर करना है, अंदर संजो के रखना है। जब आपको एक बार पता लग गया सामने कुछ भी देख लो, सब कुछ शून्य ही है, अब क्यों अपनी इंद्रियों को आप टैक्स करोगे। आज एक और श्लोक कर लेते हैं, 10वां, फिर क्लोज करेंगे। वह न जागता है न मरता है, न पलक खोलता है न पलक बंद करता है। अहो मुक्त चेतस की कैसी परम दशा होती है। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। देखो अब बोला जाएगा जगा तो हुआ हुआ है ना, जाग भी रहा है, बातें भी कर रहा है, पलक भी खोल रहा है, बंद कर रहा है, फिर ऐसे कैसे, ये कैसे बोल सकते हैं। तो बोल रहे हैं नहीं, वो लग रहा है कि जाग रहा है, सो रहा है, पलक खोल रहा है, बंद कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं, वो सिर्फ बस है, ये सब कुछ हो रहा है अपने आप। और ये पलक वाला एग्जाम्पल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखो, अब हम बोल रहे हैं कि वो पुरुष जो तत्व ज्ञानी है वो ना पलक खोलता है ना बंद करता है। आप बताओ, आप अपनी पलक खोलते और बंद करते हो? नहीं करते ना, रिफ्लेक्स एक्शन है, कोई भी नहीं करता। लेकिन हमें क्या लगता है कि हम करते हैं, है ना। अभी अगर मैं एकदम से अपना हाथ, देखो मैं अपना ही हाथ ला रही हूँ और ये पलक अपने आप बंद हो गई। अगर मैं सोचूं, विचार कहूं कि अच्छा अब ये हाथ आ रहा है, अब मैं अपनी आंख बंद करूं, पलक को नीचे लेके आऊं, इतनी देर में तो सब कुछ डैमेज हो चुका होगा, है कि नहीं। तो रिफ्लेक्स एक्शन है, अपने आप हो रहा है। पलक झपकना अपने आप हो रहा है, छींक आना अपने आप हो रहा है, खांसी आना अपने आप हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है। लेकिन हमें क्या लगता है हम कर रहे हैं, उसमें भी हम अपना वो लगा देते हैं, नहीं हम कर रहे हैं। तो जैसे पलक झपकना बंद करना नहीं होता, उसने क्या जान लिया, वो जागते हुए ना वो जाग रहा है ना सो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, वो मर भी नहीं रहा, अब वो मरेगा भी नहीं। जैसे कई बार बात आती है अमर होने की, तो अमर ही है क्योंकि वो तो है ही, वो मरेगा भी कैसे, मर भी नहीं सकता, मरता ही नहीं कभी, है ना। तो अमरत्व भी यहीं पे हो जाता है, बस वो है। फिर वो कहते हैं मुक्त चेतस की कैसी परम दशा होती है। मतलब ये हम सिर्फ इमेजिन भी नहीं कर सकते एक्चुअली, पर वो कह रहे हैं कि देखो कैसी दशा है कि कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, बस जो हो रहा है वो है, दैट्स इट, इट्स ओवर, दैट्स इट, नथिंग, नथिंग इज बीइंग डन ओवर हियर। एक जो यमुना नदी थी, वहां पे कृष्ण और रुक्मिणी ऑब्वियसली अपने महल में रहते थे, तो यमुना नदी के उस पार एक मुनि आए रहने के लिए। तो ऐसा सुनने को मिला कि वो जो मुनि है वो कुछ खाते नहीं है, उपवास में है। तो रुक्मिणी का मन आया कि क्यों ना उनके लिए खाना लेके जाया जाए, वो कब से उन्होंने खाया नहीं होगा, क्या पता वो खाएं। तो कृष्ण ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल ले जाओ खाना, क्या प्रॉब्लम है। तो रुक्मिणी ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनवाए, थाल सजवाए, खूब सारा, बहुत सारी सब दासियां वो हुई। लेकिन बीच में जो नदी थी, उस दिन नदी में तूफान आया हुआ था, बहुत ही ज्यादा, रास्ता ही नहीं था जाने का, उस समय पुल होते नहीं थे। तो उन्होंने जाके कृष्ण को बोला कि हमने ये खाना तो तैयार कर लिया है, पर अब जाएं कैसे, नदी में तो इतनी बाढ़ आई हुई है। तो कृष्ण ने बोला ऐसा करो, वहां पे जाके खड़े होना और बोलना कि अगर मुनि उपवासे हैं, उपवास में है, तो नदी तुम हमें रास्ता दे दो और नदी तुम्हें रास्ता दे देगी। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, ओके। तो रुक्मिणी तो वैसे ही खाना ठंडा हो रहा था, वो फटाफट निकल गई दासियों को लेके। तो जाके खड़े हुए नदी के सामने, नदी को बोला कि अगर मुनि उपवासे हैं तो हे यमुना नदी हमें रास्ता दो। तो नदी ने 2 पार्ट्स में हो गए, रास्ता बन गया। तो वो लोग चले गए अपना जाके।
खाना वाना खिलाया, और जो मुनि थे वो सब कुछ खा गए, वो 7 थाल भर भर के खाना था, एवरीथिंग ही एट फुली नाइसली। तो फिर जब वापस आने लगे तो रुक्मिणी को ध्यान आया कि अरे मैंने ये तो पूछा ही नहीं, मैं इतनी जल्दबाजी में आ गई, अब वापस कैसे जाएंगे हम लोग, कि नदी तो अभी बढ़ी हुई है, आते हुए तो वो काम कर गया था, लेकिन वापस जाने का क्या है वो तो मैंने पूछा ही नहीं कृष्ण को। तो बड़ी परेशान हो रही थी। तो वो मुनि ने बोला कि बेटी तुम परेशान क्यों हो रही हो, क्या हुआ। तो उसने बताया कि जब आए थे तो कृष्ण ने हमें ये श्लोक दिया था, मतलब पासवर्ड था, है ना, अब जाने का पासवर्ड क्या है, कैसे जाएंगे। तो मुनि ने बोला वही सेम सेम पासवर्ड। तो उसने सोचा कि अरे ये कैसे पासवर्ड, अब कैसे काम करेगा, इन्होंने तो इतना खा लिया है, अब थोड़ी उपवास हैं। तो अब फिर भी उसने बोला चलो इन्होंने बोला है, वैसे भी कोई चॉइस तो है नहीं। तो उसने फिर से वही चीज बोली जब खड़ी हुई कि अगर ये मुनि उपवासे हैं तो हे नदी हमें रास्ता दे दो। नदी ने फिर रास्ता दे दिया। अब तो रुक्मिणी वाज सो कंफ्यूज्ड। तो वो आई नदी पार करके फटाफट गई कृष्ण के पास। तो कृष्ण को बोला कि ये क्या बात हुई, उन्होंने तो इतना सब खा लिया, पहले बात तो समझ आती थी, लेकिन बाद में कैसे नदी ने रास्ता दे दिया। तो कृष्ण ने यही बताया कि उपवास का क्या मतलब होता है। उपवास का मतलब भूखे रहना नहीं होता। उपवास का मतलब होता है जो अपने वास में है, जो अपने साथ वास कर रहा है, उपवास उस वास में है, अपने में स्थित है, उसका खाने से कुछ लेना देना है ही नहीं। तुमको लगा कि वो उपवास में है मतलब खाना नहीं खाया है। और वैसे भी अगर वो खा भी रहे हैं, इसका एक और वर्जन है, उसका मैं मतलब बता देती हूँ कि अगर वो खा भी रहे हैं तो वो खा ही नहीं रहे हैं। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं ना कि वो जागते हुए भी जागे नहीं है, सोते हुए भी सोए नहीं है, ऐसे ही खाते हुए भी कुछ नहीं खा रहे हैं। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। मतलब ही इज सो एस्टैब्लिश्ड इन हिमसेल्फ, वो अपने स्वयं में इतनी तरह से स्थापित हैं कि जो बाहर जो भी चल रहा है वो उससे कनेक्टेड है ही नहीं। इट इज नॉट अबाउट इट एट ऑल। तो हम वही जो बात कर रहे थे ना कि वो हर चीज कर रहा है फिर भी करता हुआ कुछ भी नहीं कह रहा है। प्रॉब्लम तो सारी ये है, हमने अपने आप को कर्ता माना हुआ है बस। और मान के रहे, देखो जब तक जानेंगे नहीं तब तक लगेगा ही, क्योंकि अनुभव कर्ता का ही है। अनुभव यही हो रहा है कि करता है ना। अब जैसे अनुभव तो ये भी हो रहा है कि सामने मैं बैठी हूँ, अनुभव तो ये भी हो रहा है सामने इतने सारे लोग बैठे हैं, पर बैठे हैं क्या, नहीं बैठे ना, सामने तो नहीं बैठे, अपीयर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि है नहीं। आप में से कोई भी थोड़ी बैठा हुआ है सामने मेरे स्क्रीन पे। तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं करता हूं। और प्रॉब्लम क्यों है, क्यों उससे बाहर निकलना है, क्योंकि उस वही हमारे दुखों का कारण है, वो हमें दुख दे रहा है। अगर वो हमें दुख ना दे तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब तक कर्ता का भाव बना रहेगा तब तक दुख बना ही रहेगा। दुख है ही कर्ता भाव में। तो अगर हमें अपने दुख से छुटकारा चाहिए तो कर्ता भाव से बाहर आना ही पड़ेगा।